अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिंस गज़नी और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू टू गज़नीज़ वर्ल्ड। ये तस्वीर जो आपने देखी ये मडवी हिडमा की है। 2 दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि छत्तीसगढ़ जो कि इंडिया की एक स्टेट है, वहाँ बेजापुर एक इलाका है, वहाँ पे नक्सल्स का अटैक हुआ है और उस अटैक में 22 इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो जान से चले गए। मडवी हिडमा कौन है? और बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया में उनके बारे में लिखा जा रहा है और यही क्लेम किया जा रहा है कि मडवी हिडमा जो है वो इस रिसेंट अटैक के मास्टरमाइंड है। आज की वीडियो में मैं मडवी हिडमा के बारे में और नक्सल इंसर्जेंसी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले अगर नक्सल या माओइस्ट मूवमेंट की बात की जाए तो ये एक इंसर्जेंसी मूवमेंट है जो कि काफ़ी अरसे से इंडिया में चल रही है। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट और समझने की है कि ये सेपरेशन मूवमेंट नहीं है, यानी ये नक्सल्स या माओइस्ट जो है ये इंडिया से आज़ादी की जंग नहीं लड़ रहे हैं। ये चीज़ हमें ज़रा क्लियर करनी चाहिए। इनकी जो सारी फ़ाइट है वो सिस्टम के अगेंस्ट है, यानी इंडिया का जो सिस्टम है ये उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं और बेसिकली ये अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। मेनली जो ये इनका क्लेम है कि जिसलिए ये लड़ रहे हैं, यानी इनका जो पर्पस है वो ये है कि ये लैंड राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह से जो नेग्लेक्टेड एग्रीकल्चर लेबर्स हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड यानी उनकी रोज़गार के लिए लड़ रहे हैं, और पुअर यानी जो छोटा तबका है, जो बिल्कुल पिसा हुआ तबका है, उनके लिए लड़ रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट राइट्स। और राइट्स में भी अगर हम बात करें तो ये रोज़गार यानी रोज़ी रोटी का अपने लिए जो एक यानी फूड और इसी तरह से लाइवलीहुड यानी रोज़गार जिससे आप अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सको, ये बेसिकली उस से रिलेटेड सारी फ़ाइट है। और इसको एक बहुत बड़े तबके की हिमायत हासिल है इंडिया में, स्पेशली जो हम गाँव यानी जो विलेजर्स हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इनकी, वहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। यही वजह है कि ये एक बहुत अरसे से चलती आ रही है और ये मुसलसल फैलती जा रही है। मडवी हिडमा कौन है और किस तरह से वो नक्सल्स के साथ मिले, किस तरह से इन्फ्लुएंस हुए और नक्सल्स का एक पार्ट बन गए। मडवी हिडमा सुकमा में पैदा हुए, जो कि छत्तीसगढ़ जो कि इंडिया की एक स्टेट है वहाँ का इलाका है, वहाँ उनकी पैदाइश हुई। और वो शुरू में खेतीबाड़ी ही करते थे, एक आम देहाती की तरह, और एक बहुत सादा इंसान थे। नक्सल की तरफ इन्फ्लुएंस वो इस तरह से हुए कि इन्हीं के इलाके में कहा जाता है कि इंडियन CRPF जो कि नीम फौजी दस्ता यानी पैरामिलिट्री फोर्स है, उन्होंने एक पूरे गांव को जला दिया था। और इस वाक़े ने जो है उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और इसी वाक़े के बाद वो नक्सल मूवमेंट में शामिल हुए, यानी ही जॉइंट द नक्सल मूवमेंट। हिडमा ने 1996 में नक्सल मूवमेंट को ज्वाइन किया और उनके ज्वाइन करने के वक्त उनकी एज 17 ईयर्स थी, यानी 17 साल की उम्र में, जो कि एक लड़कपन का दौरानिया होता है, उस उम्र में उन्होंने नक्सल मूवमेंट ज्वाइन की, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। नक्सल ज्वाइन करने के बाद इनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी जो थी, चूँकि ये बहुत ही आम यानी बहुत ही ठंडे दिमाग वाले शख्स के तौर पे जाने जाते थे, लेकिन इन्होंने जो काम अपने ज़िम्मे लिया वो बहुत ही मुश्किल और बहुत टेक्निकल था। ये वेपन तैयार करते थे, यानी वेपन तैयार करने का काम, और इसी तरह से गोला बारूद और इसी तरह से बॉम्ब वगैरह, इस तरह की जो सारी एक्टिविटीज़ थी यानी उनको अरेंज करना, ये सारा इनके ज़िम्मे था। शुरू में इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात, 2007 से पहले अगर देखा जाए तो नक्सल के जो अटैक थे वो ज़्यादातर बॉम्ब ब्लास्ट और आईडी ब्लास्ट थे, लेकिन 2007 के बाद हिडमा ने इसको बिल्कुल चेंज कर दिया, यानी हिडमा ने बम बारूद वाली लड़ाई को बंदूक की लड़ाई में बदल दिया। 2008 और 2009 में हिडमा को जो फर्स्ट बटालियन थी, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की फर्स्ट बटालियन, उसका कमांडर बनाया गया। हिडमा की एक और इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी ये है कि वो खुद
बहुत कम लड़ते हैं, यानी बैटल ग्राउंड में होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अपने जो सोल्जर्स होते हैं उनको गाइड करते हैं, अपने अंडर जो जवान होते हैं उनको वो गाइड करते हैं, और ख़ुद भी वो लड़ाई में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो गाइडेंस का काम करते हैं। उनके जानने वालों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं कि वो बहुत ही पोलाइट शख्सियत की मालिक हैं, बहुत ही काम और बहुत ही पोलाइट इंसान, और वो हैरान होते हैं कि एक इतना पोलाइट, एक इतना सादा इंसान इतनी बड़ी मोमेंट के साथ किस तरह से जुड़ गया और उसके साथ मुसलसल जुड़ा हुआ है और वो उसको आगे लेकर चल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट यानी वो लोकल्स को साथ लेकर चलते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं, उनके इश्यूज़ को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि राइट डाउन करते हैं और फिर उनकी मदद करते हैं। तो ये अप्रोच जो है बेसिकली इसने उनको अपनी जो सपोर्ट बेस है उसको बनाने में और उसको मेंटेन रखने में हिडमा को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। हिडमा की इसी पर्सनैलिटी और यही कैरेक्टरिस्टिक्स वजह बनी कि वहाँ की जो यूथ वो हिडमा को अपना हीरो और अपना रोल मॉडल लेती है। हिडमा के ही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाफ़ी यानी एक लोकल सहाफ़ी का एक क्लेम है कि हिडमा ने कहीं बाहर मुल्क से ट्रेनिंग नहीं ली, यानी इंडियन स्टेट जो इल्ज़ाम लगाती है कि हिडमा बाहर से ट्रेनिंग लेके आए हैं, जो कि नॉर्मली इंडियन स्टेट का एक शुरू से ही नैरेटिव रहा है कि जो भी इंसर्जेंट्स हैं वो बाहर से भी ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो लोकल जो जर्नलिस्ट हैं उनका ये मानना है कि हिडमा बाहर के मुल्क तो क्या मेजर सिटीज़ में भी नहीं गए, यानी इंडिया के मेजर सिटीज़ में भी नहीं गए, और वो अपने इलाके में ही ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं और वहीं रहते हैं। 2 दिन पहले का जो अटैक हुआ है उसके बाद से हिडमा ख़ास तौर पे इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ की हिट लिस्ट पे है। इंडियन मीडिया स्पेशली उनको बहुत ज़्यादा कंडेम कर रहा है और डिमांड कर रहा है कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ को अब सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। इस अटैक के अलावा भी 10 मेजर अटैक्स जो पास्ट में हुए हैं, इंडियन स्टेट हिडमा ही को उसके लिए मास्टरमाइंड मानती है। सो हिडमा का जो बैकग्राउंड है वो एक स्ट्रॉन्ग रेबल लीडर के तौर पे है। इंडियन मीडिया और इस अटैक में जान से जाने वाले जवानों के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी तरफ से डिमांड उठ रही है कि अब स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाना चाहिए और हिडमा की सब कार्रवाइयों को अब अंजाम को पहुंचना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान एज अ स्टेट इससे क्या लर्न कर सकता है। हमारे यहाँ पे भी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इन आवाज़ों को सुने, स्पेशली बलूचिस्तान जहाँ पे सीपैक के काम जारी हैं, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान, ये दो मेन रीजन्स हैं जहाँ पे लोकल जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो गवर्नमेंट की जो अप्रोच है उसको बदलने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि लोकल्स जो है उनको वहाँ पे लाइवलीहुड यानी रोज़गार के मौके दिए जाएँ। इसी तरह से हमें पता है कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी अभी भी कुछ इलाकों में चल रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट अपनी पॉलिसी को रिव्यू करे और जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो लोकल्स जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे लोकल्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान इस तरह की किसी भी इंसर्जेंसी मूवमेंट से बच सके। एज अ स्टेट हमें इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और हमें सबक लेना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको बहुत सीरियसली लेगी और उन पे एक्ट करेगी, क्योंकि यही एक तरीका है जो हमें इस तरह की इंसर्जेंसी से बचाए रखेगा और लोकल्स को स्टेट के साथ यानी रियासत के साथ जोड़े रखेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें एंड कीप सब्सक्राइबिंग गजनीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।